जय श्री महाकाल, जय शिव माँ पार्वती की। भक्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की संकल्प विधि संस्कृत मंत्र सहित और शिव माता पार्वती की आरती बताता हूँ कथा सहित। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत संकल्प का मंत्र: स्नान ध्यान करने के बाद आसन पर बैठ जाइए और दाएं हाथ में जल लेकर अक्षत्र यानी चावल पुष्प लेकर यह संकल्प बोलिए। संकल्प का मंत्र है इस प्रकार से, ध्यान पूर्वक सुनिए। मम अखंड सौभाग्य सिद्ध्यर्थम पति दीर्घ आयु सुख समृद्ध्यर्थम शिव पार्वत्योर अनुग्रह प्राप्त्यर्थम भद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीय तिथो हरतालिका व्रतहम करस्य। भक्तों, इस प्रकार से संकल्प करना है और फिर जल को भूमि पर छोड़ दें और व्रत का संकल्प पूर्ण करें। भक्तों, अगर स्त्री है तो वो बाएं हाथ में चावल अक्षत्र और पुष्प जल को लेना है और पुरुष है तो दाएं हाथ में लेना है। ये एक खास बात है। भक्तों, शिव पार्वती पूजन मंत्र: सबसे पहले श्री गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं जिससे हमारे सर्व कार्य सफल होते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, इस प्रकार सबसे पहले श्री गणेश जी को मनाना है, उसके बाद शिव का पूजन करना है। शिव पूजन मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय। माला अर्पणम व अभिषेक के समय जपें ओम नमः शिवाय जब माला को अर्पित करते हैं। भक्तों, माता पार्वती पूजन मंत्र: ओम पार्वतीय नमः। श्रृंगार सामग्री अर्पित करते समय इस मंत्र को जपना है। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत की आरती आरती कुछ इस प्रकार से है कि ओम जय शिव ओमकारा भज हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा। भक्तों, इस आरती को गाना है। इसके पश्चात माता पार्वती जी की आरती भी करना सर्वश्रेष्ठ और सतजननी को मनाना भी जरूरी होता है। तो माता पार्वती की आरती इस प्रकार से है: जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को हर दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। भक्तों, आरती के पश्चात फूल अक्षत्र और कपूर आरती उतारिए, अर्पित करिए और माता की निर्जला आरती उतारिए। अब मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा पूजा के समय पढ़ी जाने वाली बता देता हूँ, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, इसे व्रत पूजन के दौरान संकल्प और पूजन के बाद जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे पूजा संपूर्ण होती है, संपूर्ण मानी जाती है, नहीं तो इसके अलावा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार हिमालय राज की कन्या माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने का निश्चय किया था। भक्तों, आप लोग जानते ही हैं, माता पार्वती ने अपने बाल्यकाल अवस्था में ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे, यानी वे अपने शिव को ही पति रूप में ग्रहण करेंगे। इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करेंगे, ना ही विष्णु से, ना इंद्र से, ना ही और किसी देवी देवताओं से, ना किसी राजा से। भक्तों, एक दिन हिमवान ने पार्वती जी से कहा, माता पार्वती से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करा रहा हूं मैं, या करा दिया जाएगा। तो भक्तों, माता पार्वती चिंतित हो गईं और कुछ सोच विचार करने लगे। माता पार्वती जी यह सुनकर अत्यंत दुखी भी हुईं। वे अपने संकल्प से विचलित नहीं होना चाहती थी
और अपने पिता की आज्ञा को भी नहीं टालना चाहती थी, परंतु वे क्या करें। उसी समय उनकी सखियों ने उन्हें समझाया और कहा कि यदि आप यहाँ रहेंगी तो आपके पिताजी जबरदस्ती विवाह करा देंगे विष्णु के साथ। अतः हमारे साथ वन में चलिए और भगवान शिव की कठोर तपस्या कीजिए। भगवान शिव करुणा निधान है, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। भक्तों, फिर उनकी सखियों ने एक प्लान बनाया, रणनीति बनाई और उस रणनीति के अनुसार सखियां पार्वती जी को अपहरण करके ले गईं। हरि बराबर अपहरण तालिका मतलब सखियां। भक्तों, इस प्रकार से हर तालिका व्रत कहलाया। वन में ले गईं और वहां माता पार्वती जी ने निर्जला रहकर व्रत रखते हुए मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और आराधना की। भक्तों, उन्होंने पूरी रात जागरण कर शिव जी का ध्यान किया। उनकी इस तपस्या और अटूट भक्ति और प्रेम से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे तप से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरण करता हूँ, तुम सदा मेरी अर्धांगिनी रहोगे। भक्तों, इस प्रकार वचन देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर उनके विवाह का आयोजन हुआ, जो संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है, विख्यात हुआ। भक्तों, अगर कथा पसंद आई है तो एक लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने परिवारजनों तक इस कथा को शेयर करना ना भूलेगा। भक्तों, कथा का फल स्तुति अंत में यह जरूर बोलना चाहिए, इससे संपूर्ण कथा का फल मिलता है। भक्तों, जो स्त्री इस हरतालिका तीज व्रत को विधि पूर्वक या विधि विधान पूर्वक करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। उसे पति का सुख, संतान, सौभाग्य और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, यह व्रत स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। भक्तों, व्रत कथा पाठ के बाद प्रार्थना मंत्र जरूर करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करना चाहिए। बोलो जय श्री महाकाल। प्रार्थना मंत्र कुछ इस प्रकार से है, जिसे ध्यान पूर्वक सुनिए। देहि में पति दीर्घ आयुम सौभाग्यम सुख मेवं च शिव पार्वत्यो प्रसन्नोष्यत सत्य में तद बचो मम। भक्तों, इस प्रकार से प्रार्थना मंत्र कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और भगवान की विदाई कर दें। जय श्री महाकाल।